पाकिस्तानी वफ़द इज़राइल क्यों गया? उसमें कौन शामिल है? ये किसके कहने पे जाते हैं? इसमें हुकूमत इन्वॉल्व है कि नहीं? इसके अगराज़ व मकासद क्या होते हैं? दुबई से मिडल मैन कौन सी तंजीम है? इनके अखराजात कौन उठाता है? इसके दूररस नताइज क्या होंगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है? आज इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आपने अक्सर ये खबरें सुनी होंगी और गोरखधंधा के ऊपर भी हमने इसके बारे में बारहा मरतबा बात की कि पाकिस्तान से और दीगर इस्लामी ममालिक से जो वफद हैं, वफूद हैं, वो इज़राइल का दौरा करते हैं। ख़ासकर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान से सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट, साबिक़ मिनिस्टर्स क्यों जाते रहे और इस बार कौन गया इज़राइल। इस दौरे के अंदर जो लोग शामिल हैं वो इज़राइल गए हैं और वहाँ पे वो मिलेंगे जो इज़राइली सदर हैं उनके साथ। मस्जिद अक्सा का भी वो दौरा करेंगे। इसके अलावा जो उनका टिकट है वो उनको एक शराकत तंजीम है दुबई में जो इज़राइल ने बनाई और उसको दुबई के अंदर उसका सेटअप है, वो इनको टिकट देगी, वो इनकी मीटिंग भी सदर के साथ अरेंज करेगी, वो इनको खाना भी देंगे, इनको रिहाइश भी देंगे। और जो डेलीगेशन मिलेगा उनका मकसद ये होता है कि इज़राइल जो है उसका जो वहाँ के तौर तरीके हैं पाकिस्तानी लोगों को, इंडोनेशिया के जो लोग हैं, दिगर जिन इस्लामी ममालिक से लोग वहाँ पे जा रहे हैं और ख़ासकर उन ममालिक से जो इज़राइल को तस्लीम नहीं करते, उन्हें वहाँ ले जाके ये बताया जाता है कि देखो हम कितने पुरअमन लोग हैं, हम दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम किसी से नफ़रत नहीं रखते और लिहाजा उनको एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है और उनको वहाँ का माहौल दिखाना है। पाकिस्तान से जो लोग गए हैं इस डेलीगेशन के अंदर, जो किसी और के खर्चे के ऊपर गए, जिस तंजीम का नाम शराका है जो इज़राइल ने बनाई, उसमें सहाफ़ी भी शामिल है जिनमें एक अहमद कुरैशी और दिगर लोग भी हैं, उनके नाम भी आने वाले दिनों में सामने लाएंगे। और ख़ासकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में मिनिस्टर भी रह चुके हुए नसीम अशरफ साहब हैं, वो ड्यूल नेशनल हैं। वो ड्यूल नेशनल इस लिहाज से हैं कि उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी भी है। नसीम अशरफ साहब इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। अहमद कुरैशी पहले से 2 टूर कर चुके हुए हैं और प्लस दिगर सहाफ़ी और दिगर मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग इस वफ़द के अंदर शामिल हैं। और इस खबर को इज़राइली टेलीविज़न ने नशर किया और उससे कबल भी हमें इल्म था, मगर इसके ऊपर बात करना एक वजह से ज़रूरी है कि इस सारे मामले का जो इल्ज़ाम है वो हम किसी भी हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकते, चूँकि इस वफ़द के जाने का, ना जाने का, आने का तल्लुक़ जो है वो वफ़द के हुकूमत के साथ नहीं हो सकता। क्यों? इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और जब ये लोग गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात को कैश करवा रही है कि हुकूमत ने वफ़द भेजे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो 2 बार वफूद की और उसको अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कैश करवाया था कि वो हुकूमत भिजवा रही है। जबकि इसमें पाकिस्तान के किसी स्टेक होल्डर, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, किसी अदारे का किरदार नहीं होता। ये लोग ज़ाती कैपेसिटी में जाते हैं और जब ये वहाँ पे चले जाएं, वापस भी आ जाएं पाकिस्तान, तो इनको कोई भी कोई सज़ा और जज़ा नहीं दे सकता। जब ये वहाँ जाते हैं तो कहा क्या जाता है कि मुसलमानों का जो पहला किबला अव्वल है वो वहाँ पे है यरूशलेम के अंदर और वो कैपिटल है इज़राइल का और वहाँ पे मस्जिद अक्सा है। वहाँ पे वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं। तो वहाँ पे किसी भी मुसलमान को इज़राइल आने से नहीं रोकता। अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर हम उनको नहीं आने देते। ये बात भी फैल चुकी थी कि पाकिस्तान जो है वो इज़राइल को तस्लीम कर लेगा, जिस वजह से ये जो वफूद हैं ये वहाँ पे जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुल्क की इंटेलिजेंस होती है वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आपस में वर्किंग रिलेशनशिप बना के, कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आपस में जब इनके मफादात एक हो जाते हैं तो वो उस पेज के ऊपर चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। मगर इस वफद का इज़राइल के अंदर जाना और किस तरीके से गए, किसने अखराजात किए, इसमें शामिल कौन है, ये सारी चीज़ें तो आपने जानी। लेकिन शराका जो है वो क्यों इन लोगों को टिकट से लेके, खाने से लेके, रियायत से लेके सारी चीज़ें करती है। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी यहाँ से या पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं इज़राइल जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। अगर शराका मुझे इनवाइट करे, अगर ना भी करे तो मैं अपने तौर पे भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। हमें कोई रोक टोक नहीं सकता। लेकिन शराका इन लोगों को फैसिलिटेट इसलिए करती है, वो बजट इसलिए लगाते हैं, सैकड़ों या हज़ारों डॉलर इन लोगों के ऊपर। आप देखें कि नसीम अशरफ जो हैं वो उनको कैश करवाएंगे। पाकिस्तान के साबिक़ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे और एक फिगर है अहमद कुरैशी। अक्सर आपने उनको सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो सहाफ़ी भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनको कह सकते हैं, चूँकि उनकी कुछ से है जिसकी वजह से शराका इस तरह के लोगों को वहाँ पर लेके जाते हैं ताकि फिर ये बात भी करें और लोगों को भी पता चले कि इज़राइली जो कौम है वो बड़ी पुरअमन है, वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करती, वहाँ पर किसी के साथ नफरत नहीं करती,
वो मोस्टली खुशी से लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं, वो उनके सदर से मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब दुनिया के अंदर ये तासर देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सच्चा है या झूठा है, कि इजराइल एक पुरअमन मुल्क है, वो किसी के साथ नफरत नहीं रखते, बाकी चीज़ें नहीं होती, और इस सारी चीज़ को वजह बना के लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर इससे कबल वफूद गए थे, इस बार भी वफद गया है, तो यकीनन माजी से लेके हाल से लेके मुस्तकबिल करीब में भी मज़ीद वफूद भी इस तरह के जाएंगे, और जितने भी वफूद जाएंगे, ये बात आप जहन में बैठा लीजिए, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग ज़ाती कैपेसिटी में शराका के ज़रिए वहाँ इज़राइल जाते हैं, और वहाँ पे उनके साथ डेलीगेशन जो होता है वो मीटिंग करता है, फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन होती है, मगर इसमें हुकूमत का या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर इज़राइल और पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये लोग ज़ाती हैसियत में जाते हैं। ये 90s के दौर में भी होता आया, 2000 में भी हुआ, आज 21वीं सदी के अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं। मगर देखना ये होगा कि इसके अंदर जो अभी तक मैंने मकासद बताए, क्या वो यही हैं, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्तबिल करीब में एक बड़ा काम करने के लिए अभी छोटी चीज़ें की जा रही हैं, और पब्लिक का जो स्टेमिना है, जो उनकी सोच है, उसको चेक किया जा रहा है कि अगर आज लोग इजराइल जाने के ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं, तो कल अगर पाकिस्तान या कोई भी और इस्लामी मुल्क जिसने इजराइल को तस्लीम नहीं कर रखा, अगर वो तस्लीम करेगा, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र जो अवाम है उनका रद्द अमल क्या आएगा। तो दुनिया के अंदर जहाँ पे हम सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी तरह से पॉलिटिकली और ममालिक के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, जो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिकली और बाकी चीज़ों के अतबार से जब तब्दीलियाँ आई हैं, तो लोग या ममालिक जो हैं या दो कौमें जो हैं, वो आपस में किसी न किसी चीज़ के ऊपर इकट्ठे होकर आगे बढ़ के काम करना चाह रहे हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें तो हमारी सोच से बालातर होती हैं, लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन इन वफूद का मिलना ये ज़ाती हैसियत में है, और ये शायद किसी बड़ी सोच, किसी बड़े विजन का पेश हैमा हो सकता है, लेकिन ये मुस्तकबिल करीब में समझ आएगी कि ऐसा क्यों हुआ। ताहम ये लोग ज़ाती हैसियत में वहाँ पे गए, शराका ने इनके अखराजात उठाए, और फिर आगे देखना होगा कि और कौन कौन गया था। इसमें 2 नाम बताएं, बाकी नाम भी आपके सामने लेके आएंगे, और इवन आपको ये भी बताएंगे इस सारे मामले का प्रोसीजर क्या है, और फिर और कौन कौन से लोग हैं जो इस वफद में भी शामिल है, और नेक्स्ट कौन सी खेप वहाँ पे जाएगी। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, फिर अगले एपिसोड में आपसे बात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।